बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती ध्यान मग्न थे। एक दिन माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए शिव जी से कहा, स्वामी, आपने संसार को बनाया है, पर क्या आपने कभी जाकर देखा है कि मनुष्य वास्तव में कैसे रहते हैं? शिव जी ने अपनी आंखें खोलीं और बोले, देवी, चलिए आज हम पृथ्वी पर चलते हैं, लेकिन साधारण रूप में, ताकि हमें कोई पहचान न सके। इस तरह दोनों एक वृद्ध दंपत्ति का रूप धारण कर पृथ्वी पर उतर आए। वे एक छोटे से गांव पहुंचे। धूल भरी गलियां, टूटी फूटी झोंपड़ियां और चेहरों पर चिंता की रेखाएं। गांव के लोग मेहनती तो थे, पर अभाव में जी रहे थे। जब भगवान शिव और माता पार्वती गांव में घूम रहे थे, तो उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठा एक गरीब बच्चा दिखा। वह शिव पार्वती के पास आया और बोला, बाबा, कुछ खाने को दे दीजिए। मेरी माँ बीमार है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। शिव जी की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने अपने पास से एक साधारण सा पत्थर निकाला और बच्चे को देते हुए बोले, बेटा, ये कोई आम पत्थर नहीं है। इसे सहेज कर रखना। जब भी सच्चे दिल से जरूरत पड़े, ये तेरी मदद करेगा। बच्चा थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने विनम्रता से पत्थर लिया और झोंपड़ी की तरफ चला गया। कुछ ही दिनों में गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के पास खाने को कुछ न बचा। उस बच्चे की माँ की तबीयत और बिगड़ गई। भूखा प्यासा बच्चा बैठा था और अचानक उसे वह पत्थर याद आया। वह दौड़कर अंदर गया और फूट फूट कर बोला, अगर तू सच में चमत्कारी है, तो मेरी माँ को ठीक कर दे और हमें खाने को कुछ दे दे। वो पत्थर धीरे धीरे चमकने लगा और देखते ही देखते वो एक सुनहरा पत्थर बन गया। बच्चा डर भी गया और खुश भी। वो पत्थर लेकर एक जौहरी के पास गया, जिसने उसे देखते ही कहा, यह तो असली सोना है। इतने में तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। बच्चे ने उस सोने को बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाया, नया घर बनवाया और गांव के बाकी गरीब लोगों की भी मदद की। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। गांव वालों को जब ये चमत्कार पता चला, तो वे हैरान रह गए। वे उस बूढ़े दंपत्ति को ढूंढते हुए उनके पास पहुंचे और साष्टांग प्रणाम कर कहा, आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, कृपया हमें भी आशीर्वाद दीजिए। हम सबके जीवन में दुख आते हैं, पर अगर हम एक दूसरे की मदद करें और ईश्वर पर विश्वास रखें, तो सब कुछ संभव है। उस दिन से गांव वालों ने एक नई राह चुनी। वे मिलकर खेती करने लगे, एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। संगीत, नृत्य और मिठाइयों की खुशबू से वातावरण भर गया था। उसी शाम मंदिर में एक भव्य पूजा रखी गई, जिसमें भगवान शिव और पार्वती की मूर्तियां स्थापित की गईं। गांव के लोग भावुक होकर बोले, आपने हमारे जीवन को बदल दिया। हमें यकीन है कि आप ही भगवान शिव और माता पार्वती। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ प्रेम, सेवा और भक्ति है, वहीं हम रहते हैं। याद रखो, जब भी संकट आए, मिलकर उसका सामना करो और भगवान पर विश्वास रखो।